साथियों, जमीन के विवाद में सबसे मुख्य बिंदु होता है जहाँ पे विवाद की जो जड़ है वो होती है जमीन का डिमार्केशन। जमीन किसकी किस सीमा तक है उसका माप करना, उसका डिमार्केशन करना। और यही अधिकतर विवाद पहुँचते हैं कोर्ट में। कोई कहता है कि ये जो घर बना है वो मेरे 1 फीट हिस्से में बना है, कोई कहता है कि इन्होंने जो कब्जा किया है वो मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन यहाँ से यहाँ तक है। दूसरा पक्ष कहता है कि मेरी ज़मीन यहाँ से यहाँ तक है, और दोनों पक्ष आपस में क्लैश करते हैं कि एक कहता है कि मेरा हिस्सा यहाँ तक है, दूसरा कहता है मेरा हिस्सा यहाँ तक है। अब ये किसी गलती होती है? ये होता है डिमार्केशन की वजह से, क्योंकि दोनों की ज़मीन अगर 50-50 मीटर है तो हो सकता है कि कहीं तीसरी जगह से गलती हो रही हो। तो उस कंडीशन में हम कोर्ट में से रिक्वेस्ट करते हैं कमिश्नर नियुक्त करने के लिए, और कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया जाता है ऑर्डर 26 रूल 9। अब साथियों, सवाल ये उठता है कि ये किस स्टेज पे कर सकते हैं? तो इसका जवाब है ये आप किसी भी स्टेज में कर सकते हैं। दूसरा है कि क्या सिविल कोर्ट के हर मामले में आप ये कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। जहाँ पे जो विवाद है वो डिमार्केशन को लेके हो, वो किसी जमीन के नाप को लेकर के हो कि यहाँ पे जो नाप की गई है वो गलत की गई है, तो वहाँ पे आप ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और तीसरा है कि अगर एक बार कमिश्नर नियुक्त हो गया है तो क्या दोबारा फिर से, अगर मान लीजिए उसने रिपोर्ट आपके पक्ष में नहीं दिया, तो क्या फिर से आप कमिश्नर नियुक्त करने के लिए आवेदन दे सकते हैं? तो साथियों, इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि अगर कमिश्नर की रिपोर्ट आपके अगेंस्ट में है और वो रिपोर्ट गलत है, तो आपको कोई ना कोई कंक्रीट एविडेंस कोर्ट को देना पड़ेगा। आपको क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा कमिश्नर को कि देखिए कैसे कैसे इन लोगों ने नाप किया है और ये कंक्रीट एविडेंस आपके फेवर में है। तो उससे आप जो कमिश्नर की रिपोर्ट है उसको आप रिवर्ट कर सकते हैं, उसको आप डाउट कर सकते हैं, डाउटफुल कर सकते हैं कि देखिए रिपोर्ट सही नहीं है। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि कमिश्नर के की जो रिपोर्ट है उसको उसको आपने चैलेंज नहीं किया, उसके बारे में आपने कोई रिबिटल फैक्ट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया, आप नया एप्लीकेशन लेकर के चले गए हाई कोर्ट, तो स्वीकार होना मुश्किल है। हमने आपको जो जानकारी दिया है इस संदर्भ में आपसे मैं कुछ जजमेंट भी बता दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। ये पहला जजमेंट है साथियों, शिव नारायण वर्सेस श्यामलाल 2023 का है, और ये जो दोनों फैक्ट हैं इसी जजमेंट में बताया गया है। तो इसलिए अगर आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर 26 रूल 9 में जो कमिश्नर का रोल है वो किस हद तक वो इम्पॉर्टेंट है और किस प्रकार से आपको उसको रिवर्ट करना चाहिए उसकी रिपोर्ट को। धन्यवाद।